जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस बेहतरीन लर्निंग एंड लाइफ चेंजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को जो मां शारदा के नवरात्र प्रारंभ हुए हैं, आज आपका प्रथम नवरात्र है, तो नवरात्र की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपका दोस्त इनार चौधरी आज आपके सामने एक ऐसा जो है वीडियो लेकर के आया हूं साथियों, जो वीडियो जिन भी विद्यार्थियों ने सीईटी 10+2 का फॉर्म फिल किया उनके लिए रामबाण साबित होने वाला है। और हाँ, अगर कोई विद्यार्थी आप में से ऐसा है जो पटवारी, एसआई या आरएस की भी तैयारी कर रहा है, तो ये वाला वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला साथियों, क्योंकि मैं आपके सामने कुछ ऐसे टॉपिक्स की लिस्ट लेकर के आया हूं जिन टॉपिक्स में से चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो चाहे आपका आरपीएससी हो, हर एग्जाम में सवाल पूछता ही पूछता है। ठीक है साथियों, तो बिना देरी किए अपन क्लास की शुरुआत करते हैं। और देखो, आज आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि आज आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी होने वाली है। तो क्वालिटी एजुकेशन की तरफ से क्या स्पेशल अनाउंसमेंट रहने वाली है वो मैं बताऊंगा सबसे लास्ट में। लेकिन हाँ, वो अनाउंसमेंट सुनने से पहले ध्यान से सारी की सारी चीजें ये देख लेना जो मैं आपको पूरे के पूरे वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। चलो, तो टॉप जो 20 टॉपिक्स है आपके, जहां से आपके सीईटी 12th लेवल के अंदर 100% सवाल छपने की संभावना है। देखो साथियों, वैसे तो बोर्ड का कुछ भी नहीं कहा जा सकता, बोर्ड कहां से उठा करके सवाल पूछ ले, लेकिन मैं हमारे एक्सपर्ट्स की जो टीम है उनकी सहायता से उन टॉपिक्स को छटवा करके आपके सामने लेकर के आया हूं, उन टॉपिक्स की छटनी करके लेके आया हूं जहां से क्वेश्चंस हर एग्जाम में आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है, और पीछे के हर एग्जाम के अंदर उन टॉपिक से सवाल आपके पूछे भी गए हैं। तो चलो बिना देरी की शुरुआत करते हैं साथियों। देखो, सीईटी के अंदर आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग राजस्थान का, देखो, एक तो राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान की कला संस्कृति है, राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान राज्य व्यवस्था है और राजस्थान अर्थव्यवस्था है। इन सब्जेक्ट में से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर अपन बात करेंगे। और भारत का जो है उसमें साथियों भारतीय इतिहास भी है, लेकिन उसको मैंने इन्वॉल्व नहीं करा क्योंकि इससे उससे इतने ज्यादा सवाल आपसे नहीं पूछे जाते हैं। भारत का भूगोल है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और भारत की जो राज्य व्यवस्था है, इंडियन जो पॉलिटी है, उसमें से भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से सवाल 100% पूछने की संभावना होती ही होती है। आगे आपका हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर विज्ञान और करंट अफेयर्स, इन सब्जेक्ट्स के भी मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा, कहां से आपको किस तरीके से सारा का सारा कंटेंट तैयार करना है अगर आप सीईटी या पटवार किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इनफैक्ट आरएसएस भी आपका जो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड है वो, या फिर आरपीएससी, ये दोनों जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, राजस्थान का जो भी आपका एग्जाम होता है, उन एग्जाम्स के अंदर मैं जो आपको टॉपिक्स बताने वाला हूं उनसे आपको सवाल देखने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। ठीक है साथियों, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन राजस्थान का इतिहास की, राजस्थान के इतिहास में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स आपके हैं जिनसे सवाल पूछने की संभावना ज्यादा होती है। इतिहास भी आपके तीन तरह का होता है साथियों, एक एंशिएंट हिस्ट्री है, एक मिडाइवल हिस्ट्री है, एक मॉडर्न हिस्ट्री है। तो अपन मिडाइवल हिस्ट्री जो राजा महाराजाओं वाला पोर्शन है उसको बिल्कुल स्किप कर रहे हैं क्योंकि उसमें से सवाल नहीं पूछते हैं। वहां से कोई सवाल पूछता है तो उसको कल्चर के या ज्योग्राफी के साथ लिंक करके पूछ लेता है आपसे, है ना। तो उन टॉपिक्स को अपन कल्चर और ज्योग्राफी के उन टॉपिक्स के अंदर ले लेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में, प्राचीन इतिहास में जो आपकी सभ्यताएं हैं, सभ्यताओं में भी आपके सिलेबस में बकायदा मेंशन की हुई है। एक कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, बालाथल सभ्यता और बेरार सभ्यता, इन पांचों सभ्यताओं के बारे में बेसिक चीजें आपको पढ़ करके जाना ही है। बेसिक कौन सी चीजें कि जो सभ्यता है आपकी, वो सभ्यता कहां पर स्थित है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर उस सभ्यता के आसपास कोई नदी है या किसी नदी के किनारे पर वो सभ्यता है तो कौन सी नदी के किनारे वो सभ्यता है, उस सभ्यता की खोज किसने करी है, उसके उत्खननकर्ता कौन है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात की प्रमुख विशेषता क्या है उस सभ्यता की। लेट सपोज आपके जैसे कालीबंगा सभ्यता है तो कालीबंगा सभ्यता स्पेशल किस चीज के लिए जानी जाती है, इसकी स्पेशल विशेषता क्या है, उस चीज के बारे में आपको ध्यान रख के जाना है। और अगर आपको जो टॉपिक्स मैं यहाँ बताने वाला हूँ, ये टॉपिक्स अगर आपके पास कहीं कोई कंटेंट हो, कोई बुक हो, वैसे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप राजस्थान की जो पेनोरमा है उस पेनोरमा से सवाल पढ़ के जाएं तो मोस्ट प्रोबेबली है कि आपके लाइन टू लाइन सवाल मिलेंगे। क्योंकि अभी अपने पिछला भी देखा, सीईटी का जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम करवाया था अधीनस्थ बोर्ड ने, उस ग्रेजुएशन लेवल वाले एग्जाम के अंदर उन्होंने पेनोरमा से लाइन टू लाइन सवाल उठा करके पूछे। तो जो सबसे लेटेस्ट पैटर्न है आपका पेनोरमा का, वो लिया ना, और उनमें से इन क्वेश्चन को आप, इन टॉपिक्स को आप कर लेना। और अगर आप वो मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं, उस मेहनत से भी बचना चाहते हैं, तो आप 10 अक्टूबर का समय हमें दीजिए। मैं हमारी पूरी टीम के साथ में YouTube पर आपको इन सभी टॉपिक्स के जो टॉप एमसीक्यूज है, टॉप एमसीक्यूज की, यार यहां से तो सवाल बन ही सकता है, वो एमसीक्यूज भी YouTube के ऊपर हम आपको सोल्व करवा देंगे।
तो ये जो है इसका मैं आपको कंप्लीट एक चार्ट भी अवेलेबल करवा दूंगा साथियों कि कौन सी सभ्यता, लेट सपोज ये कालीबंगा सभ्यता है, इस कालीबंगा सभ्यता का एक पूरा का पूरा इस तरीके से मैं चार्ट आपको अवेलेबल करवा दूंगा, जिसमें कि ये सभ्यता कहां से है, कौन सी नदी के किनारे है, इसकी उत्खननकर्ता कौन है, इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, इस तरीके की चीजें चार्ट बना करके मैं आपको कंटेंट भी अवेलेबल करवा दूंगा। तो टेंशन आपको लेनी नहीं है, बस निरंतर इस चैनल से आपको जुड़े हुए रहना है। अगर आप चाहते हो कि सच में मैं ये चीजें करूं आपके लिए, आप लोगों के लिए एफर्ट्स लगाऊं, तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के अपना प्यार दिखाना होगा। आप लोगों को कहना होगा मुझे कि हाँ सर, हमें रियल मायने में इस कंटेंट की नीड है। मुझे तभी पता चलेगा कि आप लोग सच में इस कंटेंट को प्यार कर रहे हो। चलो आगे देखो, ये तो होगी प्राचीन सभ्यताओं के बारे में, ये एक टॉपिक आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा है साथियों आपके एकीकरण। एकीकरण से भी आपके सवाल पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है, हर एग्जाम के अंदर आपसे एकीकरण से सवाल पूछा जाता है। एकीकरण में देखो साथियों, ये जैसे राजस्थान का एकीकरण है ना, इस एकीकरण से कि एकीकरण में जो प्रथम संघ है आपका मत्स्य संघ है, कब इसका गठन हुआ था, 18 मार्च 1948। द्वितीय कौन सा है, तृतीय कौन सा है, चतुर्थ पंचम, टोटल 7 चरणों के अंदर आपका एकीकरण हुआ था। ये जो स्लाइड आपके सामने है, ये क्वालिटी एजुकेशन के जो राजस्थान इतिहास के नोट्स हैं साथियों, जो अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है, उन नोट्स में से मैं स्क्रीनशॉट लेके आपके आया हूं। तो ये फ्लो चार्ट के माध्यम से क्या होता है, इसको फोटोग्राफिक मेमोरी बोलते हैं। फ्लो चार्ट के माध्यम से चीजें हमें जल्दी भी याद हो जाती है और लॉन्ग टाइम तक याद भी रहती है, पढ़ने में भी आसान रहती है। तो इस तरीके से जैसे एकीकरण है, तो एकीकरण से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि एकीकरण का प्रथम चरण है। पहली बात तो उस प्रथम चरण के टाइम में सीएम कौन थे या उसके संकलनकर्ता कौन थे। दूसरी बात, वो कौन सा क्या नाम क्या है उस एकीकरण के उस पर्टिकुलर चरण का, और उसका कब गठन किया जाता है, उसकी डेट जो है वो डेट भी याद रखनी है। जैसे आपका द्वितीय चरण जो था पूर्वी राजस्थान संघ है, तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान के नाम से जाना जाता है, चतुर्थ चरण को वृहद राजस्थान नाम दिया था, पंचम चरण आपका संयुक्त वृहद राजस्थान था, और छठा चरण आपका राजस्थान संघ था, सातवां चरण आपका पर्टिकुलर पूरा का पूरा राजस्थान बन गया था। और किस चरण में कौन कौन सी रियासतों को शामिल किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी मैं अलग से आपके कंटेंट रेडी करवा रहा हूं, जिसमें बकायदा सारी की सारी चीजें मेंशन करवाऊंगा फ्लो चार्ट के माध्यम से कि कौन सा चरण होता है, क्या नाम दिया जाता है, क्या डेट रहती है, कौन उसके संकलन करता है, कौन कौन सी रियासतों को उसके अंदर शामिल किया जाता है। मतलब हम हमारी तरफ से वो प्रयास कर रहे हैं कि आपको मतलब जितना जल्दी हो सके, बहुत कम समय के अंदर बहुत बढ़िया कंटेंट जो है वो आपको याद हो जाए और आपको एग्जाम में उसका बेनिफिट मिले। आगे देखो, एकीकरण वाला टॉपिक है राजस्थान इतिहास में। अगला आपका प्रमुख जो किसान आंदोलन है साथियों, ये किसान आंदोलन भी पढ़ के जाने हैं। किसान आंदोलनों में भी किस किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है, ये चीज ध्यान रखनी है। क्या कारण था उस किसान आंदोलन के होने का, या फिर उस किसान आंदोलन से संबंधित प्रमुख कांड कौन से। कई बार क्या होता है साथियों, किसान आंदोलन होते हैं तो वहां पर बहुत सारे किसान मिलकर आंदोलन करने जाते हैं, उनके ऊपर गोलियां बरसा दी जाती है और वहां पर जो वो हत्या होती है उसको एक कांड का नाम दे दिया जाता है। तो बाकायदा आपसे वो कांड का नाम देके पूछ सकता है कि इस कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। 3 चीजें की नेतृत्वकर्ता कौन है, क्या कारण रहा है किसान आंदोलन का, और क्या मतलब उसमें जो प्रमुख कांड है उनके बारे में। और ये भी चीज ध्यान रखनी है कि ये किसान आंदोलन किस क्षेत्र से, किस एरिया से आपके बिलोंग करता है। आगे देखो, जो आपके प्रजामंडल आंदोलन है, एक तो स्थापना कब होती है उन प्रजामंडल आंदोलन की, उनके स्थापना करता कौन है, और प्रमुख दिवस। पर्टिकुलर क्या होता है साथियों, बहुत सारे दिवस ऐसे हैं, जैसे आपके एक दिवस है ना, अब जो दिवस है महत्वपूर्ण दिवस, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि इस दिवस का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से है, तो वो भी पूछा जा सकता है। तो प्रजामंडल आंदोलन है, इनको भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। एक आपके 1857 की क्रांति, मॉडर्न हिस्ट्री का महत्वपूर्ण टॉपिक, यहां से हर बार सवाल आता ही आता है। और प्रमुख जो पदाधिकारी थे और उनके कार्य थे, पहले आपके इतिहास के अंदर एक पद हुआ करता था साथियों, राजू का नाम का पद। तो ये राजू का पद जो है, इस पद का क्या महत्व है, क्या हुआ करता था यह पद, इसका क्या कार्य होता था, ये जो इंपॉर्टेंट शब्दावली है ना पदों की, ये शब्दावली भी आपको एक बार देख करके चल जानी है। तो ये इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक है। मात्र 5 ही टॉपिक मैंने आपको बताए जहां से सवाल हर एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। तो इन 5 टॉपिक्स को तो आपको एटलीस्ट पढ़ के जाना ही है। जिन विद्यार्थियों ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है उनको भी इन टॉपिक्स को अच्छे से वापस देख लेना, इनका रिविजन अच्छे से कर लेना। और जो विद्यार्थी पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास अभी समय ज्यादा नहीं है, मात्र 18-19 दिन का समय बचा है। आज आपके 3 अक्टूबर हो गया है और 22 अक्टूबर से आपके एग्जाम शुरू है। तो 18-19 दिन का ये जो समय है, इस समय में हमारी टीम पूरी की पूरी YouTube पर आपको इन टॉपिक्स के टॉप MCQs करवा देगी, क्योंकि पूरा डिटेल में पढ़ने का टाइम आपके पास है नहीं। फिर भी अगर आपको लगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आप लगा सके, तो आप इन टॉपिक्स को किसी ना किसी किताब से पढ़ जरूर लेना। चलो आगे देखो साथियों, राजस्थान का जो इतिहास है, ये मैंने एकीकरण वाली स्लाइड बताई थी। और ये देखो, राजस्थान के जो प्रमुख किसान आंदोलन है, इन किसान आंदोलनों के बारे में भी ये पूछा जा सकता है। ये आपकी मेवाड़ रियासत है, मेवाड़ रियासत का जैसे जाट आंदोलन का संबंध मेवाड़ रियासत से है, बिजोलिया आंदोलन का संबंध मेवाड़ रियासत है, एक आपके बेंगू आंदोलन है, और मेवाड़ के खालसा क्षेत्र का आंदोलन जो जाट आंदोलन था ये वाला, तो
पर्टिकुलर उस आंदोलन का नाम देके आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस आंदोलन का संबंध कौन सी रियासत से था, है ना। तो इस तरीके से फ्लो चार्ट के माध्यम से देख रहे हो ना चीजें। ये राजस्थान के अंदर जो नोट्स जारी किए गए हैं क्वालिटी एजुकेशन के, बकायदा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का नाम है आपके क्वालिटी एजुकेशन RS, हालांकि उसका लिंक भी मैं दे दूंगा। उसमें जाके साथियों फाइल के सेक्शन में जाके आप सर्च करोगे राजस्थान हिस्ट्री के नाम से, तो आपको ये नोट्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल करवा रखे हैं। आगे देखो, आगे बात करते हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति की, कि राजस्थान की कला संस्कृति में से कौन कौन से टॉपिक है। मेले और त्योहार, इनके बारे में आपको पढ़ लेना है, हर एग्जाम में सवाल आता ही आता है। दूसरी बात, प्रमुख लोक देवता एवं लोक देवियां। लोक देवता और लोक देवियों को पूरा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। एक तो आपको पंच पीरों को पढ़ लेना है कि पंच पीर कौन कौन से आपके, और दूसरी बात, कोई से भी लोक देवता है तो वो कुल देवी जो है वो किस वंश की कुल देवी है। जैसे लोक देवियों के अंदर एक तो कुल देवी होती है कि ये आपके कुल की देवी है, तो वो कुल देवी कौन कौन से वंश की कुल देवियां, देवियों के बारे में ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और लोक देवताओं में पंच पीरों को अच्छे से पढ़ लेना आप। और इसके अलावा संत एवं संप्रदाय वाला टॉपिक, इसमें से आपको जाम्बोजी और जसनाथ जी, इन दोनों को पढ़ लेना है ना। जाम्बोजी और जसनाथ जी को तो छोड़ना ही नहीं है। वैसे कोशिश करना संत एवं संप्रदाय में से और भी आपके पीवाईक्यूज आप देख सको, पीवाईक्यूज जो आपके दिशा के अंदर आपको मिल जाते हैं। संत संप्रदाय वाला टॉपिक भी आपके पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जाम्बोजी और जसनाथ जी अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो इन दो टॉपिक को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा साथियों राजस्थान में हस्तशिल्प एवं लोक कलाएं, ये भी पैटर्न अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी इस टॉपिक से हर बार सवाल पूछता ही पूछता है। 9th क्लास की जो आपके बुक है, उस बुक के अंदर राजस्थान अध्ययन वाली के अंदर हस्तशिल्प और लोक कलाओं का टॉपिक बकायदा आपको मिल जाएगा, और सीधे सवाल उस बुक में से ही आपके पूछे जाते हैं कल्चर के मैक्सिमम। एक आपके वेशभूषा और आभूषण वाला टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वेशभूषा के अंदर ज्यादातर आदिवासियों की जो वेशभूषा है, क्योंकि आपके जनजातियों का टॉपिक भी आपके सिलेबस में मेंशन है, तो जितने भी जो जनजातियां हैं उन जनजातियों के अंदर कौन सी जनजाति के, जैसे मीणा जाति की वेशभूषा स्पेशल कौन सी है ना, जैसे जो भी जनजातियां हैं उनके अंदर पर्टिकुलर कौन कौन सी वेशभूषा पहनी जाती है, उसके बारे में आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। एक आपका लोक नाट्य वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र के अंदर एक चीज आप याद कर लेना कि कौन सा जो वाद्य यंत्र है वो कौन कौन से, अगर लोक देवताओं से संबंध है किसी वाद्य यंत्र का तब तो वो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, क्योंकि कल्चर और इतिहास दो चीजें मिल जाती है उसके अंदर। दूसरा, उनके प्रमुख वादक कौन कौन से, अगर कोई वाद्य यंत्र है तो उसको बजाने वाले कौन कौन है, कौन से घरानों से बिलोंग करते हैं जो उन वाद्य यंत्रों को बजाते हैं, ये चीजें आपको देखनी है। तो ये 7 टॉपिक है टोटल आपके राजस्थान कला संस्कृति के अंदर, जिनको आपको अच्छे से कवर करना है। आगे देखो साथियों, अपन बात करते हैं राजस्थान के भूगोल की। भूगोल में कौन कौन से टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात, ये जो आपकी जनगणना हुई थी 2001 के अंदर, उसी जनगणना से अभी तक 2011 के अंदर लेटेस्ट आपकी जो जनगणना हुई थी, उसी जनगणना के आधार पर जो है ये पूछा जाता है आपसे साक्षरता लिंगानुपात की, किस जिले की कितनी साक्षरता है, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कौन है। क्योंकि अभी वापस से 2021 में जनगणना होनी थी, वो हुई नहीं है कोरोना की वजह से, वो अब होगी वापस। तो अभी तक आपसे इसी से पूछा जा रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपके आर्य सका तक के एग्जाम में इन्हीं से सवाल पूछे जाएंगे, और यहाँ से सवाल आता ही आता है आपके। तो ये तो फिक्स स्टैटिक जीके है, इसको बस रट्टा मार के जाना आपको। अगला, राजस्थान के प्रमुख जो भौतिक स्वरूप है, भौतिक स्वरूपों के अंदर भी राजस्थान का कौन कौन सा पोर्शन कौन कौन से स्वरूपों को अंदर बटा हुआ है। अगला आपके मृदा का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना है। और वनस्पति साथियों, ये तो टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर। और अगर आपके पास टाइम कम हो, कुछ ना पढ़ पाओ, वनस्पति और वन्य जीव अभ्यारण्यों वाला टॉपिक आपको जरूर जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इससे तो 100% श्योर है कि सवाल आएगा ही आएगा, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित टॉपिक आपका। अगला आपके नदियां, बांध एवं परियोजनाएं, उसके बाद में आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से भी 100% आपके सवाल पूछा जाता है, अभी सीईटी की हर शिफ्ट के अंदर पूछा गया है। अगला आपके जो ईआरसीपी है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो है, उससे भी सवाल पूछे जाते हैं। और एक आपकी आर्थिक समीक्षा, आर्थिक समीक्षा के लिए तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आर्थिक समीक्षा के अंदर तो विजेंद्र सर जो खुद है, पूरी की पूरी राजस्थान अर्थव्यवस्था है ना, इस अर्थव्यवस्था के अंदर आपके राजस्थान में कृषि और उद्योग, ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से सवाल आते हैं। एक जो सिंचाई परियोजनाएं है, और एक आपकी आर्थिक समीक्षा जैसे 2023-24 की हो गई, उसके ऊपर तो टॉप 100 एमसीक्यूज लेकर के आने वाले विजेंद्र सर बहुत जल्दी यूट्यूब के ऊपर, तो उसके लिए तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो ये भूगोल के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आपके। अगला देखो, राजस्थान की राज व्यवस्था यानी राजस्थान की पॉलिटी। अब पॉलिटी के अंदर भी भरमार है, बहुत सारे टॉपिक्स है, लेकिन मैं आपके सामने साथियों उन्हीं टॉपिक्स को लेकर के आया हूं जहां से, मतलब हालांकि देखो अब वो तो होता ही है कि अधीनस्थ बोर्ड या आरपीएससी कहीं से भी सवाल उठा के पूछ ले, वो बोर्ड मेंबर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन हमने हमारे एक्सपर्ट्स की सहायता से ये कोशिश करी है, ये चीज हमने डिटेक्ट करने की कोशिश करी कि यार कुछ कॉमन टॉपिक्स हम ऐसे छांट करके निकाले कि जो विद्यार्थी पढ़ रहा है लास्ट टाइम में, या तो उनको इन टॉपिक्स का रिवीजन कर लेना, या फिर अगर कोई पहली बार एग्जाम देने जा रहा है उसके पास टाइम कम है, तो इन टॉपिक्स को तो एटलीस्ट वो पढ़ करके चला ही जाए।
ठीक है, तो ये आपके राजस्थान राज्य व्यवस्था में पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन का टॉपिक ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक आपके राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। देखो इन टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो नरेंद्र सर की पूरी प्लेलिस्ट पढ़िए अपने क्वालिटी एजुकेशन के चैनल पे, डिटेल में तो आप वहां से जाकर के पढ़ सकते हो बिल्कुल आसान भाषा के अंदर। बाकी अगर पढ़ना नहीं है, केवल एमसीक्यू सोल्व करने, वो भी सर ने एमसीक्यू इसके सोल्व करवा रखे हैं। और अभी आने वाले टाइम में भी टॉप 100 एमसीक्यू की क्लास जो है इसकी अपन पर्टिकुलर सीईटी के लिए डेडिकेटेड अलग से लेकर के आ जाएंगे। अगर चाहिए क्लास तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना कि हाँ सर हमें रियल मायने में आपके इस क्वालिटी कंटेंट की नीड है, तो मैं कोशिश करूंगा मेरी टीम से रिक्वेस्ट करके एक बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार करके 10-15 अक्टूबर से पहले पहले आपको जो है सारा का सारा कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल हम करवा देंगे। अगला देखो, विभिन्न आयोग एवं वर्तमान अध्यक्ष, ये तो साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, यहां से तो सवाल आना ही आना है। आरपीएससी जो है आपके ये है ना, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ये वाला आयोग, निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, इसके अलावा एक आपके महिला आयोग है। ये जो आयोग है ना राजस्थान के, यहाँ इनको तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है। एक तो इन आयोग की स्थापना कब होती है, दूसरा इन आयोग के अध्यक्ष कौन थे पहले, और वर्तमान में इनके अध्यक्ष कौन है, ये चीज तो आपको ध्यान रख के ही जानी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अगला आपके राज्य विधानसभा के बारे में आपको देख लेना, इसमें पर्टिकुलर आपको अनुच्छेद देख लेना है। ये आपसे पूछ सकता है कि इनमें कार्यपालिका के कौन से कार्य होते हैं और विधायिका के कौन से आपके कार्य होते हैं। आगे देखो, अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है इन टॉपिक्स के लिए, क्योंकि इकोनॉमी जो है राजस्थान की, वहां तो अगर कोई सवाल आपसे पूछेगा तो 100% आर्थिक समीक्षा में से ही पूछेगा। आर्थिक समीक्षा से बाहर वो जाने की संभावना बहुत ही कम होती है। तो इस वाले एग्जाम के अंदर जो है आर्थिक समीक्षा के टॉप आपके 100 एमसीक्यूज विजेंद्र सर लेके आ ही रहे हैं, बस आपको इनको पढ़ लेना है। आगे देखो साथियों, भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन जो पॉलिटी है आपके, इंडियन पॉलिटी के अंदर एक आपके प्रेम्बल जो आपकी प्रस्तावना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रस्तावना से सवाल आ सकता है कि प्रस्तावना कौन से देश के संविधान से ली गई है, प्रस्तावना के अंदर कौन कौन से वर्ड्स आपके मेंशन है, तो इसके ऊपर भी टॉप एमसीक्यूज आपको देख लेने हैं। एक संविधान की विशेषताओं से सवाल आ सकता है आपके। मौलिक अधिकार, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसमें तो आपको सम्मिलित करने वाले सवाल देता है कि इस अनुच्छेद का संबंध कौन से अधिकार से है। 4 ऑप्शन दे दिया आपको, और उन चारों ऑप्शन में इधर 4 मौलिक अधिकार और 4 अनुच्छेद देकर के इनका मिलान करो कि कौन किससे जो है संबंध रखता है, इस तरीके से। अगला आपके डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व है, इनसे भी आपके सवाल पूछने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है। टाइम कम है तो इन टॉपिक्स को पढ़ के जाना है। और एक आपका मौलिक कर्तव्य, क्योंकि देखो इंडियन पॉलिटी के अंदर पूरा का पूरा संविधान भरा पड़ा है आपका, आपके सिलेबस में इंडियन पॉलिटी इन्होंने मेंशन कर दिया, तो बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या पढ़ोगे आप। इंपॉर्टेंट केवल ये 5 टॉपिक है आपके सामने, इन 5 टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करके चल जाओ। और जरूरी नहीं इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ो, इन टॉपिक्स के भी आप पीवाईक्यू देख लो, यानी कि 2023 और 2024 के अंदर जो भी अध्ययन बोर्ड और आरपीएससी ने आपसे पूछे सवाल, उन सवालों को देख लो एक बार। और उसके अलावा अगर कुछ आपको और एक्स्ट्रा मिल जाता है, जैसे हमारे YouTube चैनल पर तो आपको इनकी क्लासेस मिलेगी ही मिलेगी। हम जो टॉप क्वेश्चन है सीईटी के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं अधीनस्थ बोर्ड के पैटर्न के आधार पर, वो क्वेश्चन हम तो आपको YouTube पे करवाएंगे ही करवाएंगे, उन क्लासेस को तो आपको देखना ही देखना है। उसके अलावा आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा और टाइम बचता है, तो आप जो दिशा वाली बुक है आपकी, वहां से भी सोल्व कर सकते हो, या कहीं पे आपको और एमसीक्यूज मिले जिनकी आप प्रैक्टिस कर सको, तो वो जरूर आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। आगे देखो साथियों, ये भारत का भूगोल है, इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। भारत के भूगोल में आपको या तो पूछ सकता है कौन सी झील कहां पर है, या फिर नदी, या उस नदी की सहायक नदी के बारे में पूछ सकता है, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आपके भारत के भूगोल में, तो साथियों वन्य जीव अभ्यारण्य और उनसे संबंधित राज्य, कि कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य का या कौन से राष्ट्रीय उद्यान का संबंध जो है आपके कौन से राज्य से है, या फिर वो किस लिए फेमस है, किस लिए जाना जाता है। तो आपको ये जो पर्यावरण वाला टॉपिक है, ये मैंने आपको राजस्थान के अंदर भी बताया, राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर भी वन्य जीव अभ्यारण्य वाला, और इंडिया के अंदर भी। देखो इसके ऊपर हालांकि हम एक अलग से क्लास भी लेकर के आने वाले हैं, जिनमें डिटेल सारे के सारे वन्य जीव अभ्यारण्य हैं राजस्थान के, आपके जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे के सारे डिटेल में आपको यूट्यूब पे हम सोल्व करवा देंगे। आगे देखो साथियों, लास्ट में आपके बचते हैं हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर और विज्ञान। हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर और विज्ञान। अब इनके अंदर देखो मैं टॉपिक छांटने बैठू साथियों, तो इनमें लगभग इक्विवेलेंट हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक से एक दो सवाल आपके पूछे ही जाते हैं। फिर भी आप जानना चाहते हो तो हिंदी के अंदर देखो एक आपके संधि का टॉपिक है, और उसके अलावा हिंदी के अंदर एक आपका लोकोक्ति और मुहावरों वाला टॉपिक है ना, लोकोक्ति मुहावरे वाले टॉपिक को आपको देख लेना है। और देखो अब अगर वोकेब के ऊपर जाएं अपन, चाहे हिंदी है चाहे इंग्लिश, तो जैसा आपके इडियम फ्रेज हो गया, लोकोक्ति मुहावरे है, उसके अलावा आपके पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, उनसे तो सवाल हर एग्जाम में आते ही हैं, वो तो एक लंबा पोर्शन है ना। उसके लिए तो आप बस यही कर सकते हो कि इस लास्ट टाइम के अंदर एक तो पीवाईक्यू देख लो इन टॉपिक्स के, और उसके अलावा जो आपको अगर कोई अवेलेबल करवाता है यूट्यूब पे, या फिर आपको किसी भी तरह की कोई फाइल वगैरह मिलती है जिसके अंदर टॉप एमसीक्यूज अगर हो, तो उनको आप जरूर सॉल्व कर लेना। हिंदी और अंग्रेजी के अंदर तो मैं आपसे यही कहूंगा। और वैसे अपने चैनल के ऊपर भी हम लोग क्लास लेकर के आने वाले हैं, लेकिन वो क्लास हम तभी लेकर के आएंगे जब आप कमेंट बॉक्स के अंदर आकर के एक बार हमें बताओगे कि हाँ सर हमें आपके कंटेंट की नीड है। क्योंकि देखो साथियों,
आज राजस्थान के अंदर बहुत सारे टीचर्स हैं ऐसे जो अपनी तरफ से अपना अपना अच्छा एफर्ट लगा रहे हैं और आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, कंटेंट लेके आ रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है साथियों की अभी जैसे मैंने खुद ने नोट करा, हालांकि मुझे यूट्यूब पर उतरे भी इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन मैंने खुद ने ये चीज ऑब्जर्व करी है साथियों की, लोग क्या होता है कि ज्यादा व्यूज गेन करने के लिए बहुत जल्दबाजी के अंदर कंटेंट लेके आ जाते हैं कि हाँ चलो बहुत कुछ करवा दिया, अब उसके अंदर छटनी नहीं होती है। अब वो तो आप भी देख सकते हो, कहीं से भी देख करके कर सकते हो। एक टीचर का क्या काम होता है, एक टीचर जो होता है वो आप लोगों के लिए छटनी करके बेस्ट से बेस्ट क्रीम क्रीम कंटेंट लेके आता है कि हाँ ये वाली चीज तो आपको पढ़ करके ही जानी है, और वही काम आप लोगों के लिए करता है क्वालिटी एजुकेशन। तो हालांकि और भी जगह खूब सारे आपको मिल जाएंगे, अगर आप वहां से पढ़ रहे हैं, अगर आपको एग्जाम में उनसे फायदा हो रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ के हमसे क्वालिटी कंटेंट चाहते हैं तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर आप बता देना, क्योंकि मुझे उसी के थ्रू पता चलेगा कि आप हमारे कंटेंट को कितना पसंद कर रहे हैं और हमें आप लोगों के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करने की और आवश्यकता है ना। तो देखो वैसे विज्ञान के लिए तो टॉप 100 एमसीक्यूज की क्लास मैं खुद लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए। ये क्लास लगभग आपके रेडी हो चुकी है और एक दो दिनों के अंदर ही आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी, तो सफिशिएंट टाइम रहेगा आपके पास। विज्ञान में बेसिकली अपन ये करने वाले हैं, एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के आपके 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन अच्छे तरीके से इलेबरेट होंगे आपके। एक तरीके से मान के चलो एक क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन के बराबर होगा, और नॉट ओनली कहने के लिए बल्कि रियल मायने में। आपने करंट अफेयर्स वाली क्लास भी देखी होगी, उसके अंदर भी मैंने कोशिश करी है कि हर तरीके से मैं हर एंगल से चीजों को उसके अंदर इन्वॉल्व करूं। अगला आपके करंट अफेयर से, इसकी भी क्लास मैं खुद ही लेके आने वाला हूं आप लोगों के लिए। सीईटी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर ज्यादातर आपके 2023 का करंट अफेयर पूछा गया है ना। ज्यादातर जितने भी आयोग आपके वहां से या फिर जितनी भी नई नियुक्तियां हुई है उन नियुक्तियों से, या किसको कौन सा पुरस्कार मिला उन पुरस्कारों से सवाल ज्यादा पूछे गए। तो इस सीईटी के अंदर अधीनस्थ बोर्ड ने जिस पैटर्न को आजमाया है उसी पैटर्न को डिटेक्ट करके उसी के आधार पर मैंने आप लोगों के लिए करंट की क्लास भी तैयार करना शुरू कर दी है। हालांकि इन चीजों में मेहनत बहुत लगती है साथियों, हम पूरी तरह से डेडिकेटेडली आपके लिए ही अभी काम कर रहे हैं। मेरे साथ में और भी टीम है जो कंप्लीटली आपके लिए ही काम कर रहे हैं कि आप लोग सीईटी के अंदर अच्छा स्कोर कर पाए बहुत कम टाइम के अंदर। ये इतना सा जो समय बचा इसके अंदर ही, तो एक बार कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर दिखा देना, क्योंकि देखो हमें आपको देना कुछ नहीं होता है, बस आपको एक ही चीज बतानी होती है कि हम जो काम आप लोगों के लिए कर रहे हैं वो काम फ्रूटफुल है कि नहीं, आप लोगों के रियल मायने में काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और वो हमें तभी पता चलेगा जब आप आकर के हमें बताओगे। ठीक है, तो विज्ञान और करंट अफेयर्स ये जो दो सब्जेक्ट हैं इनके एमसीक्यूज तो मैं खुद आपके लिए लेके आने वाला हूं, और अगर आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में तो हिंदी, अंग्रेजी और कंप्यूटर के भी इनके भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हमारे पास है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करके आप लोगों के लिए यूट्यूब पर इनके भी जो टॉप एमसीक्यूज हो सकते हैं आपकी सीईटी में काम आने लायक, उन टॉप एमसीक्यूज की क्लासेस भी यूट्यूब पे लगवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है साथियों, तो ये आज का अपना पूरा का पूरा सेशन था, जिसके अंदर बेसिकली हमने कंप्लीटली ये जाना है कि अगर आप एग्जाम की इस लास्ट टाइम में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए नॉट ओनली ये वाला सीईटी साथियों, आप चाहे पटवारी की कर रहे हैं, चाहे आरएसपी की कर रहे हैं, या इन फ्यूचर आप और भी किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे, किसी भी एग्जाम में अगर आप लास्ट में जाते हैं, आपके पास 1-2 महीने का टाइम होता है, 15-20 दिन का टाइम होता है, तो इन टॉपिक्स को तो आपको राजस्थान के एग्जाम के लिए तो कवर करके जाना ही जाना है। पर्यावरण वाला टॉपिक चाहे भारत का हो चाहे राजस्थान का हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आपको कवर करके जाना ही जाना है। हिस्ट्री अगर राजस्थान की, तो मॉडर्न हिस्ट्री के जो एकीकरण है, प्रजामंडल आंदोलन है, किसान आंदोलन है, 1857 की क्रांति है, इन टॉपिक्स को अच्छे से आपको कवर करके जाना है। और कोशिश किया करो, अगर आपको डिटेल में पढ़ने की आदत है तो राजस्थान अध्ययन की किताब आती है राजस्थान सरकार की, उस किताब के अंदर ये मॉडर्न हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप कवर कर लो, क्योंकि कई बार बोर्ड क्या करता है वहां से सीधा सीधा लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठा करके आपसे पूछ लेता है। बाकी हम लोग तो आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए यहाँ अवेलेबल है ही, आप आओ, हमें प्यार दो, हमें सपोर्ट करो, हम आप लोगों के लिए और भी ज्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है साथियों, तो इस क्लास को आज अपन यहीं पर एंड करते हैं, और अगर अब वैसे भी आप लोगों के लिए और हम एफर्ट्स कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्लासेस भी आप लोगों को सामने मिलती रहेगी, और एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी आप लोगों को देनी है, तो वो भी बहुत जल्द आपको खुशखबरी भी हम सुनाएंगे। तो आप लोगों के लिए स्पेशल जो अनाउंसमेंट था, वो अनाउंसमेंट क्या था, देखो मैंने बातों में अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए कर भी दिया। अनाउंसमेंट ये कि ये जितने भी सब्जेक्ट आप लोगों के सामने दिख रहे हैं, इन सभी सब्जेक्ट के लिए टॉप जो एमसीक्यूज बन सकते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं हर सब्जेक्ट के टॉप 100 एमसीक्यूज जो है वो लेकर के, और उनके चारों ऑप्शन को अच्छे तरीके से इलेबरेट करके इन सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस आप लोगों के लिए सामने लेके आ जाऊं। तो इनमें से देखो मैंने आपको बता ही दिया, विज्ञान और करंट अफेयर्स की तो मैं खुद लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए, और जैसे राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था के लिए विजेंद्र सर खुद लेके आ रहे हैं। अब बाकी सब्जेक्ट्स के भी अगर आप चाहते हैं तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। बाकी ये 3 सब्जेक्ट तो हम लोगों ने पूरी तरह से प्लान कर रखे हैं आप लोगों के लिए, वो तो हम लेकर के आने ही वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका स्पेशल अनाउंसमेंट था कि आप लोगों के लिए, सीटी वाले विद्यार्थियों के लिए बकायदा हमारी टीम काम कर रही है, और हम आप लोगों के लिए बहुत जल्द यूट्यूब के ऊपर ये सारी चीजें लेकर के आने वाले हैं।
ठीक है साथियों, तो अब अपन मिलेंगे किसी ना किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी ना किसी क्यों ये टॉप जो 100 क्वेश्चन का वीडियो आ रहा है आपके साइंस का, उसके अंदर ही मिलने वाले हैं अपन। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।